तकदीरें बदलती हैं और जो आज मुश्किल लग रहा है वही कल तुम्हारी ताकत बनकर उभरेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, शांत रहो, वक्त सबका आता है। आज तुम पर जो बीत रही है शायद तुम्हें अकेला महसूस हो रहा होगा, लेकिन हर अंधेरी रात के बाद सूरज निकलता ही है, वक्त बदलता है। जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहे हैं उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर कठिनाई दूर हो। वीडियो अच्छा लगे तो YouTube चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिए। तो दोस्तों, आइए बिना देरी किए श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आज शिखर पर हैं वो कल गिर सकते हैं और जो आज गिरा हुआ है वो कल ऊंचाइयों को छू सकता है। इसलिए मत घबराओ, मत लड़खड़ाओ, बस अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। सिंह शिकार करने के लिए दौड़ता नहीं, वो धैर्य से सही मौके का इंतजार करता है। जो तुम्हें कमजोर समझते हैं उन्हें वक्त ही जवाब देगा। समय हर जख्म भरता भी है और हर घमंड तोड़ता भी है। इसलिए जब तक तुम्हारा समय नहीं आता तब तक चुपचाप मेहनत करो, सीखो, आगे बढ़ो और अपने अंदर की आग को बुझने मत दो। आज जो तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं वही कल तुम्हारी तारीफ करेंगे। दुनिया में कोई हमेशा नीचे नहीं रहता और कोई हमेशा ऊपर नहीं रहता। जो संघर्ष से भागते हैं वो खो जाते हैं और जो सामना करते हैं वही इतिहास रचते हैं। जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करे, जब कोई तुम्हारे सपनों पर हंसे, तो बस मुस्कुरा देना और अपने काम में लगे रहना, क्योंकि जब तुम्हारा वक्त आएगा तब सिर्फ तुम्हारी आवाज नहीं गूंजेगी, तुम्हारा नाम गूंजेगा। जिंदगी को अपने तरीके से जीना सीखो, क्योंकि लोगों की खुशी के लिए जीते जीते एक दिन तुम खुद को खो दोगे। शेर अगर सर्कस में नाचता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर हो गया है, बल्कि उसने हालात से समझौता कर लिया है। लेकिन क्या तुम भी समझौता करना चाहते हो? अपनी पहचान मिटाकर किसी और की उम्मीदों के हिसाब से खुद को ढालकर मत भूलो, जो अपनी शर्तों पर जीते हैं वही इतिहास लिखते हैं। कुछ लोगों को छोड़ना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर तुम उन्हें नहीं छोड़ोगे तो एक दिन वो तुम्हें इस कदर तोड़ देंगे कि तुम्हारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। दुनिया की भी अजीब फितरत है, जब तक तुम उनके मतलब के हो तब तक सब तुम्हारे अपने बनकर साथ खड़े रहेंगे, लेकिन जिस दिन तुम उनके काम के नहीं रहोगे उसी दिन तुम उनके लिए एक बेकार चीज बन जाओगे। ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर डूब जाते हैं, फिर चाहे वो सामान का हो, अहंकार का हो या फिर बेकार के रिश्तों का। अगर कोई तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहता तो खुद को जबरदस्ती उसकी जिंदगी में बनाए रखने की जरूरत नहीं। जो लोग तुम्हारी कदर नहीं करते उन्हें उनकी कदर खुद वक्त सिखा देगा और तुम्हें सब्र करना भी आ जाएगा। वक्त हर किसी को उसके किए का हिसाब जरूर देता है, देर से सही लेकिन देता जरूर है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। तकलीफें तो जिंदगी का हिस्सा है, दर्द तो होगा ही, लेकिन याद रखना यही दर्द तुम्हें मजबूत बनाएगा। जिंदगी जीनी है तो तकलीफें सहनी ही होंगी, क्योंकि मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। जो इंसान सहन करना जानता है वो कभी हार नहीं सकता। जीत हमेशा उसी की होती है जो हर परिस्थिति को झेलने का हुनर जानता है। सच्चाई हमेशा खामोश रहने वाले इंसान के अंदर मिलती है। झूठ तो शोर मचाने वालों के साथ रहता है। झूठ बोलने वालों की सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि उन्हें अपने झूठ याद रखने पड़ते हैं, लेकिन सच कहने वाला कभी भूलता नहीं, क्योंकि सच को याद नहीं रखना पड़ता, उसे बस जीना पड़ता है। कोई भी इंसान
तब तक असली रहता है जब तक तुम्हारे काम का होता है, लेकिन जिस दिन तुम्हारा कोई फायदा नहीं रहता उसी दिन दुनिया तुम्हें पराया बना देती है। इसीलिए कभी किसी के भरोसे मत रहना, खुद को किसी इंसान का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत ही खुदगर्ज होता है। जब वो तुमसे प्यार करता है तो तुम्हारी सारी बुराइयों को नजरअंदाज कर देता है, लेकिन जब तुमसे नफरत करने लगता है तो तुम्हारी अच्छाइयों को भी भूल जाता है। विश्वास किसी पर इतना करो कि वो तुम्हें धोखा देते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसे हमेशा तुम्हें खोने का डर बना रहे। समझदार इंसान अपनी समझदारी की वजह से चुप रह जाता है और मूर्ख इसे अपनी जीत समझ लेता है। किसी ने बहुत सही कहा है, मैं तुम्हें इसलिए सलाह नहीं दे रहा कि मैं तुमसे ज्यादा समझदार हूँ, बल्कि इसीलिए कि मैंने तुमसे ज्यादा गलतियां की हैं। अहंकार एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज वक्त और हालात खुद कर देते हैं। अगर कुछ लोग तुम्हें पसंद नहीं करते तो परेशान मत हो, क्योंकि हर किसी की पसंद अच्छी हो ये जरूरी नहीं। कुछ चीजें सिर्फ समझाने से नहीं, खुद पर बीतने से समझ में आती हैं। कभी कभी अपनों को साथ रखने के लिए अपने हक का भी त्याग करना पड़ता है, क्योंकि रिश्तों में नफा नुकसान नहीं देखा जाता। लेकिन ये भी याद रखना कि जब कोई रिश्ता बोझ बन जाए तो उसे ढोने की जरूरत नहीं। जो चीज दिल पर भारी लगे उसे हल्का करना ही बेहतर होता है। जिंदगी की दौड़ में वही लोग सबसे आगे निकलते हैं जो दूसरों की बातों से ज्यादा अपने इरादों पर भरोसा करते हैं। दुनिया में बहुत लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, बहुत लोग तुम्हें तोड़ना चाहेंगे, लेकिन तुम तब तक नहीं हारोगे जब तक तुम खुद हार मानने का फैसला नहीं कर लेते। इंसान की असली ताकत उसकी सोच में होती है। अगर तुमने सोच लिया कि तुम गिरोगे नहीं, तो फिर कोई भी ताकत तुम्हें गिरा नहीं सकती। जिंदगी में हालात को इतना मजबूत मत होने दो कि वे तुम्हारी हिम्मत तोड़ दें, बल्कि अपनी हिम्मत को इतना मजबूत बनाओ कि हालात ही हार मान ले। दुनिया में दुख पहले भी थे और आज भी है, लेकिन फर्क इतना है कि पहले लोगों की सहनशीलता ज्यादा थी और आज लोग छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हैं। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी सहन शक्ति होती है, लेकिन जब वही खत्म हो जाती है तो वो हर हालात में हार जाता है। अगर बुरी आदतें समय पर ना बदली जाएं, तो वही आदतें एक दिन तुम्हारा समय बदल देती है। किसी का दिल दुखाना आसान है, लेकिन याद रखना ये समुद्र में फेंके गए उस पत्थर की तरह है, जो अंदर कितनी गहराई तक जाएगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। शब्दों का असर तलवार से ज्यादा गहरा होता है, इसलिए सोच समझकर बोलो, क्योंकि तुम्हारी बात किसी की दुनिया उजाड़ भी सकती है और संवार भी सकती है। सपने वो नहीं होते जो नींद में देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो तुम्हें सोने नहीं देते। जो इंसान हालात से डरकर भागता है वो कभी जीतता नहीं, और जो डट कर सामना करता है वही अपनी किस्मत खुद लिखता है। अगर जिंदगी में खुश रहना है तो अपने फैसले अपनी परिस्थिति को देखकर लो, ना कि दुनिया को देखकर, क्योंकि दुनिया के हिसाब से चलने वाले हमेशा दुखी ही रहते हैं। तुम ये नहीं कह सकते कि तुम्हारे पास समय नहीं है, क्योंकि तुम्हें भी दिन में उतना ही समय मिलता है जितना बाकी सबको। दुनिया में सबसे आसान काम है बहाने बनाना और सबसे मुश्किल काम है खुद को बदलना। परेशानियों में लोग घर, परिवार, दोस्त सबको दोष देते हैं, लेकिन असल बदलाव तब आता है जब इंसान खुद को बदलता है। जो इंसान हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख भी बाहर से ही लौट जाता है। दिन भर किस्मत के भरोसे बैठने से अच्छा है कुछ घंटे मेहनत ही कर ली जाए। लोग कहते हैं मेरा समय आएगा, लेकिन सच तो ये है कि समय आता नहीं, उसे मेहनत और संघर्ष से लाना पड़ता है। जीतने की इच्छा तो सब में होती है, लेकिन जीतने के लिए तैयारी करने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है।
जो इंसान हार के डर से कोशिश ही नहीं करता वो पहले ही हार चुका होता है। जिंदगी से यही सीखा है कि मेहनत करो, रुको मत। हालात कैसे भी हो, किसी के सामने झुको मत। तुम्हारी जीत तुम्हारी मेहनत पर निर्भर करती है, ना कि किसी के भरोसे बैठने पर। दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो अपने दम पर आगे बढ़ते हैं। याद रखना, जो लोग झूठे सपनों में जीते हैं वे जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाते। नशा दौलत का नहीं, सफलता का रखो। जिद मोहब्बत की नहीं, अपनी मंजिल की रखो। मीठे झूठ से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए, क्योंकि इससे तुम्हें सच्चे दुश्मन जरूर मिलेंगे लेकिन झूठे दोस्त नहीं। समय के साथ लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं, लेकिन जो अपनी मेहनत पर विश्वास रखते हैं वे कभी हारते नहीं। भीड़ का हिस्सा मत बनो, क्योंकि भीड़ हमेशा आसान रास्तों पर चलती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सही रास्ते पर चल रही होती है। जो लोग भीड़ के साथ चलते हैं वे अपनी मंजिल खुद तय नहीं कर पाते। जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी उसी काम को करने में होती है जिसे करने के लिए लोग कहते हैं तुमसे नहीं होगा। इसीलिए जब भी कोई तुम्हें रोकने की कोशिश करे तो याद रखना, सफलता का असली स्वाद वही जानते हैं जिन्होंने अपने डर को हराकर उसे हासिल किया है। पीठ हमेशा मजबूत रखो, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलते हैं। जो लोग तुम्हारे सामने मुस्कुराते हैं वही लोग पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं। इसीलिए अपनी ताकत पर भरोसा रखो, लोगों की बातों पर नहीं। हमेशा खामोश रहना वहां जहां दो कौड़ी के लोग अपनी झूठी शान के गुण गाते हैं, क्योंकि जो सच में काबिल होते हैं उन्हें अपनी काबिलियत का ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं होती। दुनिया की कोई भी परेशानी तुम्हारे साहस से बड़ी नहीं है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसे जीवन में समस्याएं ना हो। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग समस्याओं को अपनी कमजोरी बना लेते हैं और कुछ लोग उन्हीं समस्याओं को सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ जाते हैं। अगर मंजिल ऊंची है तो रास्ते भी कठिन होंगे, लेकिन हर ऊंची मंजिल पैरों के नीचे से ही गुजरती है। अगर निखरना है तो पहले बिखरना सीखो। संघर्ष का दौर सबसे कठिन होता है, लेकिन यही दौर सबसे ज्यादा सिखाता है। जब भी तुम गिरो, खुद को ये मत कहो कि मैं हार गया, बल्कि ये कहो कि मैं एक नई सीख लेकर खड़ा हो रहा हूँ। जो लोग कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, वे शब्द जितने छोटे होते हैं उतने ही बड़े चमत्कार भी कर सकते हैं। जो गुजर गया उसे पीछे मुड़कर मत देखो, वरना जो आगे मिलने वाला है उसे भी खो दोगे। जिंदगी में उम्र नहीं बल्कि सोच मायने रखती है। एक बच्चा भी अगर हिम्मत और जज्बे से भरा हो तो वो बड़े बड़ों को पीछे छोड़ सकता है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन अगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती, जान तब जाती है जब तैरना नहीं आता। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती, समस्या तब बनती है जब हमें उनसे निपटना नहीं आता। अगर लक्ष्य बड़ा है तो संघर्ष भी बड़ा होगा। जो लोग किस्मत को कोसते रहते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ते। सपने तुम्हारे हैं तो मेहनत भी तुम्हें ही करनी होगी। ठोकर लगती है ताकि इंसान गिर जाए नहीं, बल्कि इसलिए लगती है कि इंसान संभल जाए। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। कोई भी किनारे पर बैठकर गोताखोर नहीं बनता। अगर तुम सपने देख सकते हो तो उन्हें पूरा भी कर सकते हो, बस तुम्हें खुद पर भरोसा होना चाहिए। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, उड़ान हौसलों से होती है। जो अपने सपनों को पूरा करने की जिद रखते हैं वही आसमान की ऊंचाइयों को छूते हैं। याद रखना, कुदरत ने सबको हीरा बनाया है, लेकिन जो जितना घिसता है वही उतना चमकता है। बिना लक्ष्य का जीवन उसी लिफाफे की तरह होता है जिसका कोई पता नहीं होता, जो कहीं नहीं पहुंच सकता। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो अपने लिए एक मजबूत लक्ष्य तय करो।
और पूरी ताकत से उसे पाने के लिए जुट जाओ। एक सपना टूटने पर दूसरा देखने की हिम्मत रखना ही जिंदगी कहलाती है। अगर तुम मुश्किलों से गुजर रहे हो तो मत घबराओ, क्योंकि सितारे भी अंधेरे में ही चमकते हैं। दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। दूर से देखने पर हर रास्ता बंद नजर आता है, लेकिन जैसे ही हम उसके करीब पहुंचते हैं, सफलता के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं। जब लोग तुम्हारी नकल करने लगे तो समझ लेना कि तुम जिंदगी में सफल हो रहे हो। कामयाब इंसान खुश रहे या ना रहे, लेकिन खुश रहने वाले लोग जरूर कामयाब होते हैं। किसी को हराना बहुत आसान है, लेकिन किसी को जीतना बहुत मुश्किल। अगर तुम सफलता का इंतजार कर रहे हो तो मत करो। किसी खास समय का इंतजार करने के बजाय अपने हर समय को खास बना लो। सफलता उन्हीं को मिलती है जो इंतजार करने के बजाय मेहनत करते हैं। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ बनाने वाले को पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। अगर तुम्हें हारने से डर लगता है तो जीतने की इच्छा भी मत करना। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन जो मन से हार जाता है वो कभी नहीं जीतता। अपने सपनों को खुद से बड़ा बनाओ, क्योंकि सपने जितने बड़े होंगे संघर्ष भी उतना ही बड़ा होगा, लेकिन जीत का मजा भी उतना ही अनमोल होगा। जो लोग दूसरों से अपने मंजिल का रास्ता पूछते हैं वो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते, क्योंकि तुम्हारी मंजिल की अहमियत जितनी तुम जानते हो उतना और कोई नहीं जानता। जिंदगी एक खूबसूरत किताब है, लेकिन जरूरी नहीं कि इसके हर पन्ने हमारे मन मुताबिक हो। हर पन्ना हसीन नहीं होता, हर सफर आसान नहीं होता, लेकिन यही तो जिंदगी है। अगर कभी कोई ऐसा पन्ना आ जाए जिसमें सुकून ना हो, राहतें ना हो, चैन ना हो, तो घबराना मत, बस सब्र रखना। जिंदगी सड़क की तरह है जो कभी भी सीधी नहीं होती। कुछ देर बाद मोड़ जरूर आता है, इसीलिए धैर्य के साथ चलते रहो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का सबसे सुंदर मोड़ अभी बाकी है। मुश्किलें जब दरवाजा खटखटाए तो डर कर दरवाजा मत बंद करना, निडर होकर दरवाजा खोल दो, क्योंकि कामयाबी हमेशा भेस बदल कर ही आती है। जितनी बड़ी मुश्किलें होंगी उतनी ही शानदार जीत मिलेगी। याद रखना, जो इंसान खाली बैठा रहता है वही सबसे ज्यादा दुखी रहता है। जो खुद को किसी काम में व्यस्त कर लेता है वही जिंदगी के असली मायने समझ पाता है। अगर तुम सीखना चाहो तो हर गलती तुम्हें सबक दे सकती है। हर सुबह आशाओं के साथ शुरू करो और हर रात नए सपनों के साथ खत्म करो। हर दिन को एक नई उम्मीद के साथ जियो। फर्क नहीं पड़ता कि आज का दिन कितना कठिन था, आने वाला कल चीजों को बेहतर बनाने का एक नया अवसर लेकर आएगा। जीवन में निराश मत होना, क्योंकि निराशा एक दलदल की तरह होती है। इसमें सिर्फ पहला कदम तुम खुद रखते हो, लेकिन उसके बाद ये तुम्हें खुद अंदर खींचती चली जाती है। इसीलिए खुद को इस दलदल में गिरने मत देना, बल्कि हर हाल में बाहर निकलने की कोशिश करना। शाम चाहे जिंदगी की हो या दुखों की, आखिर ढल ही जाती है। इसीलिए जब हालात मुश्किल हो तो खुद से कहो, ये वक्त भी गुजर जाएगा। जो कुछ भी होता है किसी न किसी वजह से होता है। गलत चीजें इसलिए होती हैं ताकि हम सही की कद्र करना सीख सकें। इंसान की सारी परेशानियों की जड़ बस दो बातें होती है, या तो वो तकदीर से ज्यादा चाहता है या फिर वक्त से पहले चाहता है। जिंदगी हमेशा हमारी सोच से चलती है, हालात से नहीं। आज वक्त ने हमें कैद कर रखा हो सकता है, लेकिन हमारी सोच को, हमारे सपनों को, हमारी हिम्मत को कोई कैद नहीं कर सकता। एक घर में 5 दिए जल रहे थे। उनकी रोशनी पूरे घर को रोशन कर रही थी। वे न सिर्फ रोशनी देते थे, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण गुणों के प्रतीक भी थे।
पर फिर एक दिन पहला दिया मायूस हो गया। उसने धीरे धीरे टिमटिमाते हुए कहा, इतना जलने के बाद भी मेरी कोई कदर नहीं करता। मैं बस जलता जा रहा हूँ, मगर किसी को मेरी रोशनी की जरूरत ही नहीं लगती। इससे तो अच्छा है कि मैं ही बुझ जाऊं। ये कहते ही वो दिया बुझ गया। जानते हो वो दिया कौन था? वो उत्साह का दिया था। जब उत्साह ही बुझ जाए तो जीवन में प्रेरणा कहाँ बचती है, जोश कहाँ रहता है। दूसरे दिए ने ये सब देखा। वो शांत स्वर में बोला, मैं हमेशा दुनिया को शांति की रोशनी देता हूँ, लेकिन फिर भी लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे का खून बहाते हैं। जब मेरी रोशनी किसी को समझ नहीं आ रही तो मुझे भी बुझ जाना चाहिए। और ये कहते ही शांति का दिया भी बुझ गया। अब तीसरा दिया अकेला रह गया था। वो भाईचारे का प्रतीक था। उसने बुझ चुके दियों को देखा और कहा, जब उत्साह नहीं रहा, जब शांति ही नहीं बची, तो भाईचारा भी कहाँ रहेगा। मुझे भी बुझ जाना चाहिए। और वो भी बुझ गया। अब केवल चौथा दिया जल रहा था। वो था एकता का दिया। उसने बुझ चुके तीनों दियों को देखा और कहा, जब उत्साह, शांति और भाईचारा ही नहीं बचे, तो मैं भी अकेला कब तक जलूं। और ये कहते ही एकता का दिया भी बुझ गया। अब चारों दिए बुझ चुके थे। घर में अंधेरा छा गया था। निराशा ने हर कोने को घेर लिया था। लगा जैसे अब कोई उम्मीद बाकी नहीं बची। लेकिन तभी एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। एक दिया अभी भी जल रहा था। एक नन्हा सा दिया जो अपनी धीमी लौ के साथ टिमटिमा रहा था। अभी एक छोटा बच्चा घर में आया। उसने उन चारों बुझ चुके दियों को देखा, लेकिन अफसोस करने के बजाय उसकी नजर उस छोटे से जलते हुए दिए पर गई। उसकी आंखों में चमक थी। उसका दिल खुश था, क्योंकि उसने देखा कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। उसने धीरे धीरे उस जलते हुए दिए को अपने हाथों में उठाया और उसे बाकी चारों दिए फिर से जला दिए। जानते हो वो दिया कौन था? वो दिया था आशा का। वो दिया था उम्मीद का। उम्मीद ही वो चीज है जो अंधेरे में रोशनी की किरण बनकर जलती है। उम्मीद ही वो ताकत है जो टूटी हुई चीजों को फिर से जोड़ सकती है। उम्मीद ही वो सहारा है जो किसी को निराशा से बाहर निकाल सकता है। कई बार जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब सब कुछ खत्म सा लगने लगता है, जब हमें लगता है कि अब आगे कोई रास्ता नहीं बचा, जब हमारे अंदर से उत्साह चला जाता है, शांति टूट जाती है, खर्च जाता है और एकता भी बिखरने लगती है। लेकिन अगर उस समय सिर्फ उम्मीद बची रहे तो वही उम्मीद हमें फिर से खड़ा कर सकती है। मुश्किलें आएंगी, हालात बदलेंगे, पर अगर उम्मीद का दिया जलता रहेगा तो हर अंधेरा रोशनी में बदल सकता है। लोग अक्सर कहते हैं कि भगवान ने हमें बहुत कठिन हालात दिए हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि भगवान ने हमें कठिन हालात दिए या हमें उन हालात से लड़ने के लिए और मजबूत बनाया? ऊपर वाला उलझाता भी वही है, सुलझाता भी वही है, राह भटकाता भी वही है और राह दिखाता भी वही है। हम अक्सर शिकायत करते हैं कि जिंदगी हमारे हिसाब से क्यों नहीं चलती, लेकिन शायद हमें यह समझना होगा कि जिंदगी कभी किसी के हिसाब से नहीं चलती। उसे जीना पड़ता है, उसे सहना पड़ता है, उसे अपनाना पड़ता है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हम अपने ही सपनों को टूटता हुआ देखते हैं। हम देख रहे होते हैं कि हमारी मेहनत बेकार हो रही है, लोग हमें नजरअंदाज कर रहे हैं, हमारा हौसला टूट रहा है और तब हमें लगता है कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन सच तो ये है कि कुछ भी खत्म नहीं होता। जब तक हमारे अंदर उम्मीद बाकी है तब तक हर मुश्किल का हल निकल सकता है। जो लोग असफलता के डर से कोशिश ही नहीं करते वे कभी सफल नहीं हो सकते। जो लोग ठोकर लगने के बाद बैठ जाते हैं वे कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। अगर सफलता पानी है तो असफलता का सामना करना सीखो। अगर रोशनी चाहिए तो अंधेरे से डरना छोड़ो। अगर आगे बढ़ना है तो पीछे देखने की आदत छोड़ दो।
इस दुनिया में अफसोस करने वाले बहुत हैं, लेकिन हालात बदलने वाले बहुत कम। शिकायत करने वाले बहुत हैं, लेकिन समाधान निकालने वाले बहुत कम। रोने वाले बहुत हैं, लेकिन हिम्मत दिखाने वाले बहुत कम। दर्द ना होता तो खुशी की कीमत कोई नहीं समझता। अगर सब कुछ सिर्फ चाहने से मिल जाता तो शायद दुनिया में मेहनत, संघर्ष और ऊपर वाले की जरूरत ही महसूस नहीं होती। जिंदगी का असली स्वाद तभी आता है जब तुमने खट्टे, मीठे, अच्छे बुरे हर तरह के पल जिए हो। कुछ पल तन्हाई में बैठकर खुद को सुनो, अपनी आत्मा से बात करो और ऊपर वाले को याद करो। फिर देखना दिल को कितना सुकून मिलेगा। हर दिन की शुरुआत एक नई उम्मीद के साथ करो, क्योंकि कोई भी मुश्किल हमेशा के लिए नहीं रहती। अगर सोचने की आदत है तो आज के बारे में सोचो। अगर कोशिश करनी है तो खुद को ऊपर उठाने की कोशिश करो। अगर दृष्टि उठानी है तो ऊपर की ओर उठाओ। तुम्हारी हर कोशिश तुम्हें खुद से बेहतर बनाने के लिए होनी चाहिए, तुम्हारी प्रगति के लिए होनी चाहिए। भरी बरसात में उड़ने वाले ही असली परिंदे होते हैं, वरना खुले आसमान में तो तिनके भी उड़ने लगते हैं। गुजरी हुई जिंदगी को बार बार मत याद करो। तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद मत करो। जो होना है वो होकर ही रहेगा। इसलिए बेवजह कल की चिंता में अपना आज मत गवाओ। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम अमीर हैं या गरीब। अगर दिल में देने का जज्बा हो तो हमारी एक मुस्कान भी किसी के लिए सबसे बड़ी खुशी बन सकती है। निस्वार्थ कर्म करते रहो, जो भी होगा अच्छा ही होगा। शायद थोड़ा देर से होगा, मगर सही वक्त पर होगा। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट कर रख देता है। इसलिए अच्छे दिनों में अहंकार मत करो और बुरे दिनों में सब्र रखना सीखो। कहते हैं सच का कोई मुकाबला नहीं, लेकिन आज के दौर में झूठ की पहचान ज्यादा है। लोग दिखावे में इतने उलझ गए हैं कि सच्चाई की रोशनी तक धुंधली पड़ गई है। मुश्किल से मिलता है इस दुनिया में इंसान, वरना कहने को यहाँ इंसान बहुत हैं। दिल से सजदा करो तो वो इबादत बन जाती है। माता पिता की सेवा करो तो वो तुम्हारे लिए सबसे बड़ी अमानत बन जाती है। और जब गुनाहों का हिसाब खुलेगा तो माता पिता की सेवा ही तुम्हारी सबसे बड़ी जमानत बनेगी। यहाँ जरा सी जिंदगी है, लेकिन व्यवधान बहुत है। तमाशा देखने वाले बहुत हैं, लेकिन तुम्हारे साथ खड़े होने वाले बहुत कम। हम खुद ही अपनी जिंदगी को उलझा लेते हैं, वरना जीना इतना मुश्किल नहीं है। इस तरह मत कमाओ कि पाप हो जाए। इस तरह मत खर्च करो कि कर्ज हो जाए। इस तरह मत खाओ कि बीमारी हो जाए। इस तरह मत बोलो कि क्लेश हो जाए। इस तरह मत चलो कि देर हो जाए। इस तरह मत सोचो कि चिंता हो जाए। किसी ने पूछा, सब कुछ खो देने से भी ज्यादा बुरा क्या हो सकता है? बेहद खूबसूरत जवाब मिला। सब कुछ खो देने से ज्यादा बुरा वो उम्मीद खो देना है जिसके सहारे हम सब कुछ दोबारा पा सकते हैं। याद रखना, जिसके पास उम्मीद है वो लाख बार हार कर भी नहीं हारता। अगर ईश्वर ने तुमसे वो चीज छीन ली है जिसे तुमने पाने का सपना तक नहीं छोड़ा था, तो घबराओ मत। वो तुम्हें वो चीज भी देगा जिसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं, क्योंकि उसके घर देर है पर अंधेर नहीं। वक्त होता ही है बदलने के लिए। ठहरते हैं तो बस कुछ लम्हे। जिंदगी हसीन है, इसे खुलकर जीना सीखो। रात कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह जरूर होगी। मुश्किलें हर किसी का इम्तिहान लेती है, पर सफलता उन्हीं को मिलती है जो तकदीर से ज्यादा खुद पर एतबार करते हैं। जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा खुल जाता है, लेकिन अफसोस, हम बंद दरवाजे को इतने अफसोस और मायूसी से देखते रहते हैं कि हमें वो दरवाजा दिखता ही नहीं जो हमारे लिए खोला गया है। बुरा समय तुम्हें जिंदगी की उन सच्चाइयों का सामना करवाता है जिनका अच्छे समय में तुम्हें कभी एहसास भी नहीं होता। कठिनाइयां कमजोर करने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने की सीढ़ियां होती हैं। अगर आज मुश्किलों से घिर गए हो तो मत घबराओ, बल्कि खुश हो जाओ,
क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें कुछ बड़ा करने के लिए चुना है। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाया जाता है, कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नजरअंदाज करके। कभी मत सोचो कि तुम अकेले हो, सोचो कि तुम अकेले ही काफी हो। अगर तुम उस इंसान की तलाश कर रहे हो जो तुम्हारी जिंदगी बदलेगा, तो आईने में खुद को देखो, अपना रास्ता खुद बनाओ, अपनी लड़ाई खुद लड़ो। हम अकेले इस दुनिया में आते हैं और अकेले ही चले जाते हैं। हमारे सिवाय कोई और हमारी किस्मत का फैसला नहीं कर सकता। जिंदगी के रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। हर दिन अपनी ही महाभारत लड़नी पड़ती है। हर सुबह खुद को सारथी बनाना पड़ता है और हर शाम अपने धर्म युद्ध का हिसाब भी खुद ही लेना पड़ता है। इस दुनिया में कोई तुम्हारे लिए नहीं लड़ेगा, कोई तुम्हारे लिए रास्ता नहीं बनाएगा। तुम्हें खुद ही अपनी राह बनानी होगी, अपने हौसले की लगाम खुद ही पकड़नी होगी और हर मुश्किल से खुद ही टकराना होगा। याद रखना, कामयाबी हासिल करने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तब तुम्हारे साथ आते हैं जब तुम्हें उनकी जरूरत नहीं होती। जब तुम संघर्ष कर रहे होते हो तब कोई तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करता, लेकिन जैसे ही तुम्हारी मेहनत रंग लाने लगती है, वैसे ही दुनिया तुम्हारे पीछे खड़ी हो जाती है। यही दुनिया की फितरत है। जब तक तुम गिर रहे होते हो, सब तमाशा देखते हैं और जब तुम उड़ने लगते हो, सब तुम्हारे साथ उड़ना चाहते हो। जिंदगी में इतने व्यस्त हो जाओ कि पछतावे, दुख, डर और नफरत के लिए समय ही ना बचे। हर सुबह जब आंख खुले तो अपने लक्ष्य को याद करो और हर रात जब सोने जाओ तो खुद से पूछो कि तुमने उस लक्ष्य के लिए आज क्या किया। अगर हर दिन खुद को बेहतर बनाने के लिए काम करोगे तो एक दिन तुम्हारा नाम भी उस सूची में होगा जिसे दुनिया प्रेरणा के रूप में देखती है। अगर कोई और कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो, और अगर कोई और कर सकता है तो तुम्हें जरूर करना चाहिए। तकलीफें आए तो मत घबराओ। इंसान हमेशा तकलीफों से सीखता है और आगे बढ़ता है। जो इंसान दर्द से डरकर भागता है वो कभी जीत नहीं पाता। तकलीफें तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। एक तलवार भी आग में तपकर ही निखरती है, उसी तरह एक इंसान भी संघर्षों से ही महान बनता है। अगर आज मुश्किलें आ रही हैं तो इसका मतलब है कि तुम्हारे लिए कुछ बड़ा लिखा गया है। जिंदगी के धक्कों में सबसे बेहतरीन धक्का वो होता है जो तुम्हें सबक दे जाए, जो तुम्हें गिरा दे लेकिन गिरकर फिर उठना सिखा जाए, जो तुम्हें रुला दे लेकिन आंसुओं के पीछे छिपी ताकत का एहसास करवा जाए, जो तुम्हें तोड़ दे लेकिन खुद को फिर से जोड़ने की हिम्मत दे जाए। अपने विश्वास को कभी कमजोर मत पड़ने देना, क्योंकि जब इंसान असफल हो जाता है तो उसका विश्वास कमजोर होने लगता है, और जब विश्वास कमजोर होता है तो कर्म दूषित होने लगते हैं, और जब कर्म दूषित होते हैं तो इंसान खुद को बर्बादी की कगार पर खड़ा पाता है। याद रखना, जिंदगी में जीत सिर्फ उसकी नहीं होती जो ताकतवर होता है, जो तेज होता है, जो चालाक होता है। अंत में जीत उसी की होती है जिसे खुद पर विश्वास होता है। अगर जिंदगी चोट दे तो दुखी मत होना, क्योंकि हर चोट कुछ न कुछ सिखाती है। पैर पर लगने वाली चोट सावधानी से चलना सिखाती है और मन पर लगने वाली चोट संभलकर जीना सिखाती है। जिंदगी की हर ठोकर ने सिर्फ एक ही सबक सिखाया है, रास्ता कैसा भी हो सिर्फ अपने कदमों पर भरोसा रखो। लोग क्या कहेंगे इस डर से सपने मत छोड़ो। लोग तो तब भी कुछ ना कुछ कहेंगे जब तुम कुछ करोगे, और तब भी कहेंगे जब तुम कुछ नहीं करोगे। इसलिए उनकी बातों को छोड़कर अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। दुनिया में सबसे मुश्किल काम है खुद को पहचानना, अपनी काबिलियत को जानना और अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत रखना। जब भी किसी चीज को पाने की चाहत रखो तो उसे अपनी आखिरी सांस तक पाने का जुनून भी रखो। जब भी कोई लक्ष्य तय करो तो उसे पूरा करने का जज्बा भी रखो। जब भी कोई मुश्किल आए तो उसका सामना करने की ताकत भी रखो।
ज्यादा बहस अक्सर रिश्तों को खराब कर देती है, इसलिए कभी कभी खामोशी भी सबसे बेहतरीन जवाब होती है। हर किसी से उम्मीद मत रखो, कोई तुम्हें रास्ता दिखाने नहीं आएगा, कोई तुम्हारे लिए लड़ने नहीं आएगा। जो लोग साथ देने की बातें करते हैं वे भी मुश्किल वक्त में दूर खड़े होकर सिर्फ देखते रहते हैं। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत ही ना पड़े। साथ निभाने का हुनर ताले से सीखो, खुद टूट जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए हमारे भक्ति सागर YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।